हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि केंद्र सरकार ने 29 नए श्रम कानूनों को एकीकृत करते हुए नए 4 श्रम कानून को लागू करने की घोषणा की थी। अब सवाल है कि यह कब धरातल पर लागू हुआ, जिससे जो भी आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, गिग वर्कर्स या अस्थायी, ये जितने भी कर्मचारी हैं उनको कब ये सारी चीजें फैसिलिटी मिलने वाली हैं। क्योंकि इसमें ये प्रावधान था साथियों की एक न्यूनतम वेतन की गारंटी थी, उसके बाद काम करने के घंटे भी तय थे, उसके बाद पीएफ ईएसआई जो भी सामाजिक सुरक्षा है वो सारी चीजें आपको मिलने वाली थी। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है साथियों, आज हम इसी का जिक्र करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि नई श्रम संहिता नियमों को जल्द मिलेगा अंतिम रूप। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान बहुत जल्द ही होने वाला है। नियम कब लागू होंगे इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन को मैं वीडियो बनाकर लगातार अपडेट करता रहता हूं। साथियों, यहाँ देख लीजिए जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है, आज इसी की हम बात करेंगे। कुछ मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, इस वजह से मामला कुछ पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसकी हम जिक्र करेंगे। लिखा है कि नई श्रम संहिता नियमों को जल्द अंतिम रूप देंगे, ये केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। पहली बात यहाँ देखिए, केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, यानी हाई कोर्ट ने जब जवाब मांगा केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ने वो जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बताया कि औद्योगिक संबंध संहिता, ये एक 29 कानूनों में से 4 नए जो 4 नए कानून है उसी में से एक ये कानून था। औद्योगिक संबंध संहिता के तहत नियमों को फरवरी के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब तो इसकी घोषणा हो गई ना भाई कि फरवरी में नए श्रम संहिता जो कानून है उसको लागू किया जाएगा, यानी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस की कारिया की पीठ को सूचित किया कि लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। भाई, कोई भी नियम अगर धरातल पर लागू करने से पहले लोगों की भी राय जानना जरूरी होता है, ताकि इस कानून का विरोध ना हो पाए। तो इसमें राय भी लोगों की जानने की बात की जा रही है। नियमों को तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। पीठ औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो ट्रेड यूनियन औद्योगिक प्रतिष्ठान में रोजगार की शर्तें और औद्योगिक विवादों से निपटारे से संबंधित सभी नियमों को एकीकृत करती है। साथियों, इसमें इस कानून में ये भी प्रावधान था कि एक तो न्यूनतम वेतन की आपकी गारंटी भी मिलेगी, उसके बाद सम्मानजनक आपका वेतन भी मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, एक हफ्ते में आपको 48 घंटे ही काम करना होगा। आप 12 घंटा करेंगे तो भाई बर्चो 48, 4 ही दिन हफ्ते में काम करना होगा। 8 घंटे करते हैं तो 8 6 48 हफ्ते में 6 दिन ही आपको काम करना होगा, लेकिन आपको एक हफ्ते में 48 दिन ही काम करना होगा। याचिकाकर्ताओं ओएन सेबिस्टियन व सुनील कुमार के अनुसार केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को एक अधिसूचना प्रकाशित की। इस अधिसूचना में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को अधिसूचित किया गया, लेकिन नई व्यवस्था लागू करने के लिए नियम नहीं बनाए गए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मौजूदा कमियों को दूर करने व सुचारू रूप से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए 2 अधिसूचनाएं जारी की है। भाई, इसमें जो भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं जो कर्मचारियों के अनुकूल हो, इसके लिए समय समय पर बदलाव करने की बात की जा रही है, और उनकी लोगों की सुझाव भी मांगी जा रही है। और निश्चित है कि यहाँ पर लिखा ही है कि फरवरी के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ये न्यूज़पेपर में खबर निकल कर आई है। तो निश्चित ही इसमें जितने भी देश के जो भी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी जो भी कर्मचारी हैं, उनको भाई सामाजिक सुरक्षा, वेतन की गारंटी और झटके में निकाल देना, ये सारी चीजें अब नहीं रहेगी। तो सब लोगों को सम्मानजनक तनख्वाह होने वाला है। साथियों, धन्यवाद।